तो आज भी जब आप बोली सुनो ना, आज बाबा हमको सुना रहा है। बाबा कहते हमने कहा बाबा आप जानी जानन हो, अंतर्यामी हो। कहा मैं अंतर्यामी, मैं बाहरयामी हूँ। मैं कहा अंतर्यामी हो ना, मानो ना, हो ना। हमारे अंदर की बातों को आप जानते हो, तब तो हमको सब बताते हो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो बाहरयामी है, अंतर्यामी वो है। कितना वो है, वो है, वो है। ये निमित्त है, ये निमित्त है। ये भी सीख रहा है। पर ये भी कहता है लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया ऐसा, जिसके मंत्र मंत्र पूजा है। जाओ सेवा करो, बताओ इनको ऐसा किसने बनाया, कैसे सिखाया, किसने बनाया, कब बनाया। और ये किसने बनाया, कब बना, ये सब दिमाग में बातें हो गए। तो बाबा कहते सबसे से वो जो बच्चे हैं ना, उसका दिमाग कैसा होगा। आज सुन लो, आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले कैसे होंगे और मन मत पर चलने वाले कैसे होते हैं। तो अभी आज के दिनों में इतनी बोली नहीं है। पहले बाबा मन मत, परम मत, शास्त्र मत। जो मन मत भी है, परमत भी है, लोकलाज की मत भी है। फिर शास्त्र जो कोई हर एक धर्म शास्त्र पढ़े उसकी मत है। वो सब मत दिमाग से निकल जाए और श्रीमत को समझ लेवे। कौन मत दे रहा है ये याद रहे, भूले नहीं। हाँ? बस ये याद रहे ना, किसके है, क्या सिखा रहा है, क्या बना रहा है। बस ये बात सारे दिन के में याद है तो चेहरा हर्षित हो सकता है। बिल्कुल। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 24वां दिन। मुरली सत्यता का स्रोत, बनना, आत्मा और ज्ञान। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। आज है सैटरडे, तो दीदी जब सुनाएंगे उसके बाद कैन भाई कल का अभ्यास का पॉइंट बताएंगे और उसके बाद एरिक भाई हमारे साथ होंगे रेहान के लिए। और आज सुबह से फिर और प्रश्न पूछेंगे। हमारा बहुत ही सुंदर सेशन रहा है आज सुबह, व्यक्त वतन के अनुभव। और हमारे पास बहुत अच्छे प्रश्न आए और अभी भी प्रश्न रह रहे हैं और एरिक भाई उसके साथ जारी रखेंगे और केन भाई के बाद। तो अब हम ओम शांति मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इज नॉलेजफुल। बाबा नॉलेजफुल है। When we get knowledge,
जब हमें ज्ञान मिलता है, actually those who belong to वास्तव Baba में जो already बाबा के होते हैं, पिछले कल्प के हैं, recognition of Baba is immediately तो बाबा की पहचान तुरंत हो जाती है that he is my father कि ये मेरे and पिता he has है come to make me और master आए of the हैं world. मुझे He विश्व has का come to give मालिक me बनाने और rain. मुझे वर्षा देने आए हैं। Baba has come to make me बाबा the आए हैं master मुझे of the world. विश्व का मालिक बनाने आए हैं। So then तो फिर there is this relationship with तो Baba. ये संबंध होता है बाबा के साथ, लेकिन A big transformation happens बड़ा परिवर्तन in होता each है one of us. Like एक एक हम में से सब that में। all our जैसे structure कि हमारा of life, पूरा जो जीवन का the voice mind, कैसे the हम mind, सोचते हैं, क्या हम सोचते हैं, कैसे the बात करते हैं, मेरे relationship, कर्म, मेरे संबंध, all are based on सारे knowledge. जो आधारित होते हैं उसके बाद ज्ञान पर, सब Yes, कुछ। maybe in हाँ, हो between सकता है बीच there बीच are, में संस्कार उभर but के आते हैं, if we look लेकिन at अगर हम देखते हैं 80%, 90%, 80%, मैं कहूँगी कि 90% हमारे जो सोच होते हैं वो आधारित होते हैं कि जो बाबा हमें बताते हैं आत्मिक स्मृति के बारे में, that others as souls, और औरों को भी आत्मा देखना है, which is और ये विश्व है, मेरा घर नहीं है, who is above मैं मेरा घर तो पांच तत्वों के उपराम है। तो जो कुछ भी ज्ञान बाबा देते हैं we all not only हम सिर्फ उसको स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन हम उसको अभ्यास करने लगते हैं, और हम देखते हैं अपने अंदर इतना परिवर्तन आता है। तो मैं शरीर को देखते हुए भी लेकिन जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। तो जो अभ्यास और धारणा में हम नंबरवार होते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी जो मूल सोच है वो सब ज्ञान के आधार पर होती है। और वहीं पे ही बाबा जब कहते हैं कि आप बन रहे हो मालिक विश्व के, जो बेहद का विश्व है, तो वहां पर कोई सीमाएं नहीं होंगी, कोई सीमाएं नहीं आकाश में या पानी की, धरती की, it's just one world. सिर्फ एक विश्व होगा, It's one world and we are the एक malik. विश्व और हम उसके मालिक। And one feels that और way एक को ऐसा महसूस होता है क्योंकि this morning I was आज thinking सुबह that मैं सोच रही थी जब बाबा ने कहा कि मैं पूरे विश्व में जाता हूँ, बच्चों को देखने चक्र लगाता हूँ अमृत वेला पर, in the whole तो पूरे विश्व में अब children, बाबा के बच्चे हैं, है कि नहीं? if you go anywhere, तो आप कहीं पे भी जाएं, as soon as you enter, जैसे ही आप you प्रवेश feel करते हैं, आप देखते हैं peace कि from that space. उस जगह से आपको वही सेम भाव Wherever आता you है, वही sit, भावनाएं आते हैं। जैसे आपको दृष्टि मिलती है, where you are served, तो फिर जैसे आपकी सेवा होती है, चाहे टोली दी जाती है, ब्रह्मा भोजन परोसा जाता है, सब कुछ, वो सब कुछ एक जैसा टेस्ट करता है ना, to Baba. भोग स्वीकार कराना। So our thinking, तो हमारा सोच, हमारा रहना, हमारा जीने की शैली, everything is, सब कुछ, we should say that there are no हम कह सकते हैं कि उसमें कोई सीमाएं नहीं है उसमें। you really feel और सही में ऐसे महसूस that होता we है are कि one हम एक world. परिवार हैं। All over, wherever anyone is, सब जगह जहाँ कहीं भी, जो कोई भी होता है वो सब मेरे and the knowledge भाई that और we बहन हैं, और receive, जो ज्ञान जो हम पढ़ते हैं हर सुबह वो एक ही होता है। we all have same only. हम सबको एक मुरली मिलती है, एक जैसी। I remember that if you मुझे want to याद है कि अगर identify हमें someone who is पहचानना होता था कि कोई सही में in बाबा का India, बच्चा है कि नहीं, भारत में विशेष करके दिल्ली में, क्योंकि इतने सारे or सेंटर in होते other थे, states, या दूसरे प्रांत so में भी whenever स्टेट में we जाते थे, तो कोई आते थे तो just start हम saying, कहने लगते थे what did Baba say today? बाबा ने आज क्या बताया। And if that person और अगर वो is Baba's student, बाबा के स्टूडेंट होते हैं या कहीं पे भी, तो वो मुरली के पॉइंट बताना शुरू कर देते हैं। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। and then Baba also और फिर gives the example, बाबा उदाहरण भी देते थे your कि newspaper is Baba. आपका जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, वो मुरली है। तो Newspaper लोग शुरू करते हैं अपना दिन, अखबार से शुरू करते हैं, लौकिक दुनिया की खबरों से शुरू करते हैं, Baba लेकिन gives you the news बाबा आपको of the
आपको समाचार देते हैं परिवार का, और हम principle वही मर्यादाओं पर ही चलते हैं जो एक जैसी होते हैं। हम सबके अंदर भावना है यज्ञ के प्रति he's our father, कि वो हमारे so we all are helpers in the same बाबा task. है, और हम सब मददगार So बनते हैं whatever एक ही we कार्य do, में। तो so जो कोई भी कर्म it हम is for करते हैं, Baba. हम जानते हैं कि ये बाबा के लिए है। All the time this हर memory समय will ये be स्मृति रहती that है we कि are हम Baba, बाबा के हैं, that और I जो am becoming संकल्प deity, कि मैं देवी देवता so बनने जा Baba रही is हूँ, responding as a विश्व के yes, मालिक बनने जा रही हूँ। आज सुबह मैं महसूस कर रही थी कि हाँ, peace, inheritance, हम ले रहे हैं वर्षा बाबा से peace and happiness. शांति और खुशी का, We are और helpers हम to bring मददगार हैं the world of peace and happiness. शांति और सुख So की दुनिया always की स्थापना के। तो हमेशा ये याद रखें that the knowledge which has कि जो ज्ञान जो which is the है, foundation of जो our life, आधार है, फाउंडेशन है that हमारे जीवन का, और today as Baba इसीलिए said, जैसे कि आज बाबा ने your कहा कि relationship with आपके me should संबंध be straight मेरे and साथ full of honesty. सच्चा हो और ईमानदार हो। सच्चा So सच्चा not रहना है बाबा pretend के साथ, inside ऐसे out, नहीं कि अंदर में और बाहर में अलग so हो। very transparent तो बहुत ही अंदर से and ट्रांसपेरेंट, यानी कि साफ रहना है। sincere. मेरा प्रेम बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, एक दूसरे के प्रति। So it's like तो straightforward जैसे कि सीधा and सच्चा हो, also और truthful. उसके साथ साथ हम सच्चे भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। I think that अब मुझे the लगता है real कि आमतौर honesty, पे जहाँ पर भी आप जाएं दुनिया में, there won't be that honesty. तो इतनी ईमानदारी कहीं नहीं होंगी जितनी हमारे अंदर है। Nobody is कोई भी trying to take money out of कोई भी ऐसे पैसा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, और अपने अपने लिए पैसा प्रयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा। हर एक को लगता है कि प्रयोग बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए प्रयोग हो। तो मैं देख रही थी कि हमारे अंदर क्या समानताएं हैं। तो हम सब ये एक बड़ा बेहद का परिवार है। तो नशा कि कैसे हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो ये बहुत ही वास्तविक है। और हम देखते हैं संगम युग पर भी हम देखते हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, तो इतनी सुंदर भावनाएं होती हैं। कोई भी अगर किसी को मदद चाहिए है, तो हम उनके लिए मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो हमारे सारे जो कुछ भी हमारे पास है, हमें पता है कि वो यज्ञ का है, के लिए है। बाबा ने हमें दिया है, और हमें वही जो हर एक के साथ वो हमें बांटने हैं। और जो सहयोग जो कोई भी तरह का, चाहे किसी को साकारी रूप से कोई ठीक नहीं है, तो हम शुभ भावनाएं भेजते हैं। या कुछ भी होता है किसी देश में, या कोई प्राकृतिक आपदा में आते हैं, तो हम योग करते हैं, हम योग बल भेजते हैं। तो ये हमारे लिए यही विश्व है ना, यही दुनिया है। तो मैं पूछ रही थी, क्या मैं वो विश्व की मालिक हूँ, या हाँ संगम युग की? हाँ, मेरा परिवार मेरा विश्व है, and yes, I am the master. और हाँ मैं मालिक हूँ, Lot of क्योंकि इतना सारा स्नेह है, cooperation इतना सहयोग है, इतना देना है हर आत्मा के प्रति प्रेम। और वो ज़रूर से मुझे ये भावना देता है कि मैं विश्व के मालिक हूँ। so conference तो संगम युग पर what Baba is making us जो and बाबा what हमें बना रहे हैं, और क्या मैं बन रही हूँ। oh, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और अब हम बुलाएंगे हमारे प्यारे कैन भाई को कि वो हमें कल की मुरली का अभ्यास बताएं, और उसके बाद हम एरिक भाई को बुलाएंगे। ओम शांति हरे को, ओम शांति दीदी, और ओम शांति भूमि बहन। मैं देख रहा हूँ कि कैसे ये अव्यक्ति परिवार ये पूरा विश्व की सेवा कर रहा है। आज सुबह मैं मीटिंग में था एशिया के भाइयों के साथ, तो उनकी रिट्रीट थी वहाँ पे, तो कोई बात कर रहे थे
कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आप पूरे विश्व में जा रहे हैं, और बाबा कितने खुश होंगे इससे, पूरी टीम से बाबा कितने खुश होंगे। तो बहुत अच्छा जो आप कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि जैसे दीदी बता रहे थे कि कैसे हम वही मुरली पर सुनते हैं जो ब्रह्मा बाबा ने पढ़े, और जैसे दादी ने बताया कैसे वो मुरली पढ़ के नारायण बने, और कैसे और सारी मतों को नकार दिया श्रीमत के अलावा, कैसे उन्होंने। तो जरूर से बाबा क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमको क्या बना रहे हैं। और मुझे पता है कि दीदी बात करें कि ये पहचान जो होते हैं, मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आया था तो पहले दिन, बहुत पहले दिन तो मैंने को पहले वाला कोर्स नहीं किया था पहचान का। मैं चार्ली भाई के साथ था और एक और भाई के साथ था, हमने कोर्स, उन्होंने दोनों ने कोर्स खत्म किया था, तो मैं उनके साथ ही आ गया था। और दीदी सुदेश बहन वो अकेले थे, और उनको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या करे, तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ बैठ जाओ, तो मैं बैठ रहा था और मैं मुरली को सुन रहा था, तो मेरे पास नोटबुक भी थी और मैं लिख रहा था बाबा सेज, और मुझे पता था कि कुछ क्या है, कि बाबा कौन थे, लेकिन मुझे तुरंत ही वो वाइब्रेशन पहचान में आ गई, तो ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है। तो तब तक मैंने कोर्स भी नहीं करा था, तो सिर्फ मुरली, तो मैंने सही में मुरली के शब्द लिए थे और दादी जानकी की दृष्टि ली थी। हम बात कर रहे थे उसके बारे में भी, तो मैं इतना आभारी हूँ उसके लिए। लेकिन ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जो बाबा सीमाओं के बिना बनाते हैं, तो जो परिवार है वो बड़ा और समझदार बनता जा रहा है, तो और ये दुनिया भी बदलती जा रही है। तो जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, हमने देखा है दुनिया की जो स्थिति है वो कितनी बदल गई है, और यही तो बात है कि जैसे दुनिया और खराब होते जाए तो मुझे और बेहतर होते जाना है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे बाबा बात कर रहे थे कि मुझे वे को खोलना है, जैसे कि, तो अगर मैं मूंजे हुए हूँ और मैं प्रभावित हो जाती हूँ विश्व की जो भी स्थिति है, तो ये मुझे प्रभावित करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने रिट्रीट थी जिसमें आज 250 लोग आए, ऑनलाइन रिट्रीट थी, तो 250 लोगों ने, वो दिलचस्प थे कि कैसे मेडिटेशन मदद करता है एंजाइटी के लिए, कैसे हेल्प करता है, यानी कि घबराहट के लिए। तो एक भाई थे, उन्होंने कहा कि उनकी क्लिनिक इतनी भर गई है ऐसे लोगों से कि 7-10 में से 7 लोग जो हैं वो पैनिक अटैक, यानी कि इतना इतना एंजाइटी हो गई है। तो और लोग जो पैनिक में जो है उनको सही में उनको तो उनके लिए मुझे शक्तिशाली बनना होगा। अ, मुझे इतना शक्तिशाली बनना होगा कि मैं उनको मदद कर सकूं। और मुझे याद है कि अ, जब मैं छोटा था तो मैं सिडनी में रहता था, और ब्रिज के पास, तो मैं 16 साल का था, तो मैं ऐसे बीच पे ऐसे जो होते हैं गार्ड होते हैं, तो मैं उस समय लोगों को मदद करता था, उनको डूबने से बचाता था, 16 साल का। और वो इतना अनुभव अच्छा था, वो जो ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि जो भी पैनिक में जाते थे और डूबने लग रहे थे, तो एक बार हम रिट्रीट करते थे यहाँ पे ब्राजील में, तो एक भाई, एक वहां पे डैम था जहाँ पे हम बैठे थे, और वो भाई डैम में गिर गया, और मुझे पता था कि उनको स्विमिंग नहीं आता, तो मैं तभी के तभी उसमें कूद गया डैम में, और मैं उनको किनारे तक लेके आया। और ये इतना दिलचस्प था क्योंकि आपको इतना स्ट्रांग भी होना पड़ता है कि लोग आपके आपके सर को सहारा लेंगे अपना सहारा लेने के लिए, ताकि वो अपना सर बाहर रख सके पानी के। तो इसका अर्थ है कि अगर आप सही में आपको मदद करनी है जब वो पैनिक में है, जो, तो जब पूरी दुनिया कोई भी पैनिक की स्टेट में जा रहा है, तो मुझे शक्तिशाली होना होगा। तो इन उस केस में तो मुझे तो कोई सहारा ऐसा चाहिए ना जो शक्तिशाली हो। अगर अगर कोई कोई जैसे कि दलदल में गिर जाता है, तो मुझे एक बाहर में एक चाहिए सहारा, और हमारा सहारा है बाबा। और मैं याद कर रहा था दादी जान की, जैसे वो बता रहे थे, तो कितने सारे मीटिंग्स में और कितने सारे क्लासेस में, लेकिन एक जो पॉइंट जो मुझे याद है, वो बात कर रहे थे कि बाबा का जो रोल है वो है खिवैया के। तो हमारी जो नाव है वो जा रही है, वो
एक किनारा छोड़ के दूसरे नई दुनिया के किनारे पर जा रही है। और जैसे हम पानी जो ना आ जाए बोट के अंदर, नैया के अंदर, क्योंकि अगर पानी आ गया तो वो नाव डूब जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो मन है, जो पुरानी दुनिया का पानी हमारे मन में ना आ जाए जब हम जा रहे हैं उस तरफ। तो हमें वो अच्छी फाउंडेशन चाहिए, हमें ये संबंध बाबा के साथ चाहिए, तो ताकि हम औरों को मदद कर सके। और दादा के जो 3 ओम शांति के मैम कभी भी वो याद नहीं छोड़ भूल नहीं सकते। कौन हूँ मैं, कौन मेरा कौन, और क्या समय है। तो ये संगम युग है, समय है ये जो हमारा वर्षा लेने का समय है। तो ये समय है तो सब कुछ सफल करना है, जो बाबा जैसा बनना और लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो आज मैं देख रहा था कि जो ज्ञान जरूर से वो तो फाउंडेशन है, जैसे कि दीदी ने बताया। और वही आज का मेन शब्द था कि उसके बाद था बनना, और फिर तो आत्मा आत्मिक स्मृति में ज्ञान को इस्तेमाल कर कर जैसे कि बनती है, जैसे बाबा बता रहे थे। तो जो सुनना था आज मुरली को, तो मुझे क्या बनना है, अपने जो भी सूत मुंज है उसको खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैंने 3 चीजें लिखी उसमें। मैंने बाबा को वैसे स्वीकार करता हूँ जैसे बाबा हैं, और जो भी वो हैं, और बाबा मुझे स्वीकार करते हैं जैसे या जो मैं हूँ, ऐसे नहीं। तो ये मुझे आज की मुरली से आया कि ये जो निस्वार्थ स्वीकृति है बाबा की। और फिर उसके बाद अगर मैं शुरू करूँ तो मैं अपना सूत खोल सकता हूँ। और दूसरा है कि समझना कि दुनिया की परिस्थिति कैसी है। बाबा ने हमें पूछा कि दुनिया की स्थिति देखो आजकल, और देखो आप क्या बच्चे, आप क्या बन रहे हो। तो बाबा ने आज वो अंतर दिलाया, जैसे कि आप बच्चों की स्थिति क्या है। तो मुझे Om Shanti. Seems like ओम Pratak शांति। लग रहा है कि कैन भाई into the experience. No? अनुभव में चले गए हैं। Okay. ठीक है। Didi is saying he went दीदी for कह रहे हैं walk. कि वो भोग स्वीकार कराने चले गए, दीदी कह रहे हैं। Slides है, and now अब he's हम coming स्लाइड्स back. देखेंगे जब तक वो वापस आते हैं। Okay. This is cloud, तो ये है Kalki. क्लाउड। तो कल की जो शब्द है कर्मातीत सबसे बड़ा, और बॉन्डेज ऑफ कर्म यानी कि कर्म बंधन, और कर्म है, और आत्मा, और स्थिति, और बनना, अशरीरी। तो इतना दिलचस्प है ना, जब हम ये सारे शब्द करते बोलते हैं तो पूरी मुरली आ जाती है ना सामने। संबंध, आधार, और अभ्यास का पॉइंट, और परिवर्तन। और अभ्यास का पॉइंट क्या है, जब हम मुरली सुनेंगे तो 3 स्टेप वो कौन से हैं, 3 कदम जिनके द्वारा मैं कर्मातीत बनूंगी। तो 3 मुरली सुनते वक्त वो 3 कदम मेरे लिए क्या है, जिस द्वारा मैं आत्मा कर्मातीत बनूंगी। The और अभ्यास के समय क्या कर, time at the time of Murli, और अभ्यास ट्रैफिक कंट्रोल में क्या अभ्यास करेंगे we कि may चेक step करना है कि मेरे from कोई ऐसे कर्म karma बंधन हैं जो मुझे खींच रहे हैं, या मैं उपराम रह सकती हूँ मैं आत्मा। he तो will ट्रैफिक go कंट्रोल। back soon. तो केन भाई वापस आ गए, तो उनको अब हम वापस से सुनेंगे। Hello. Om Shanti. Yes, we can hear you. I got kicked out again from the Zoom. So just if you show again the points for tomorrow, I'll be happy. तो केन भाई कह रहे हैं कि अगर आप कल के पॉइंट्स दिखाएं तो वो
उसको शेयर करेंगे। Hello. Yeah, so tomorrow's Muli is about becoming karmatit. कल की मुरली है कर्मातीत बनने पर। तो What are the main तो वो मुख्य 3 कदम मेरे लिए कौन से हैं कर्मातीत बनने के लिए, तो वो उसका इंतजार करेंगे मुरली में। तो हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास के समय में मुझे चेक करना है कि कोई ऐसे कर्म के बंधन है जो मुझे खींच रहे हैं या मैं उपराम रह सकती हूँ। तो मुझे वो चेक करना है कि अपने कर्म बंधन ऐसे कोई है। और अनुभव, शाम को अनुभव लिखना है चार्ट का, कि अनुभव लिखना है कि मेरे अनुभव निमित्त बनने का अनुभव कितना कल्याण लेके आया, कितना फायदा लेके आया। और अमृत वेला में क्या पॉइंट रखना है? जो होता है अच्छा होता है, मैं भी अच्छी, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। तो जो होता है अच्छा होता है, The slide is up. Yeah. मैं भी अच्छा, whatever happens is good. I'm good. The father's good, and बाप भी drama is अच्छा good. और ड्रामा भी So अच्छा। I don't know what again. Zoom is kicking me out, but तो कैन भाई कह these रहे are the हैं points जूम for दोबारा tomorrow. से उनके Thanks. जा रहा है। तो ये पॉइंट्स है कल के लिए। ओम शांति, धन्यवाद। तो 3 शब्द हैं कल के, कर्मातीत, आत्मा और स्थिति। Om Shanti. ओम शांति, Thank you, Brother Ken. धन्यवाद कैन भाई। We know that something is wrong with the हमें पता internet, है but कि कुछ इंटरनेट we के get to साथ share at ठीक least नहीं है, लेकिन Thank आपने you very much. अपना Let now सुनाया, Sister एटलीस्ट उतना हुआ। तो Sister धन्यवाद। Bhakti इससे has पहले कि joined. हमारे Brother Eric will एरिक join. भाई ज्वाइन Brother करें, Eric, what would you लेकिन like to उससे say पहले today? हमारे पास कुछ है आपको Let's दिखाने के लिए, follow 2-3 this मिनट one. का। तो वो अभी हम देखेंगे। This is the story of immortality, ये है अमर कथा, the story of a seeker and a teacher जो एक शिक्षक की और एक जो खोज में है उसकी, about the जिसको innocent son, सत्य पता लगता है अपने अपने बारे में। the father ये है पिता की कहानी and the world drama. और पूरे वर्ल्ड के ड्रामा की। In this month of May, इस मई के we महीने welcome में you हम to आपका स्वागत rediscover करते हैं your own personal story. अपनी कहानी दोबारा से खोजने की। Let us take हम 31 लेंगे steps 31 कदम to reclaim our self-awareness स्वराज्य अधिकारी की by ओर, listening and experiencing the greatest story सुनते और अनुभव करते सबसे महान कहानी पूरे समय की। sweet, sweet beloved children. मीठे मीठे प्यारे Listen बच्चों, to the story of immortality सुनो and इस remember अमर कथा को और your याद करो eternal fortune अपने with us, अनादि भाग्य को Parivar. अव्यक्ति परिवार के साथ। Om Shanti. Did ओम you शांति। क्या आपको ये अच्छा लगा? next month? तो ये है अगले महीने के लिए अमर कथा। A little तो small video थोड़ा was सा ये झलक थी कि कल इसके किसके बारे में होगा और हम मई के महीने में क्या करें। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनको ये वीडियो लिंक दे सकते हैं और उनको पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हम YouTube पर भी डालेंगे ताकि आप औरों के साथ भी बांट सकते हैं और हम आपको ईमेल में भी भेजेंगे।
ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है हमारे रू रेहान का। तो आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में, अव्यक्ति परिवार की रू रेहान, दिल से दिल की रू रेहान जो दिलों को छूती है। तो आपको स्वागत है एरिक भाई। हम सुबह के सेशन को जारी रखेंगे। एरिक भाई कह रहे हैं ओम शांति दोबारा से, मोहिनी, प्यारी मोहिनी दीदी और हर एक को ग्रीटिंग्स। और अव्यक्ति परिवार को भी इतना प्यारा है कि हमें मौका मिल रहा है और गहराई में जाने के उस टॉपिक के जो हमने आज सुबह डिस्कस करना शुरू करा था, अनुभव अव्यक्त वतन के। और ज़रूर से मुझे बहुत प्रश्न आए और मैं समझता हूँ कि कई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अव्यक्त वतन कैसे कार्य करता है, और प्रश्न आए हैं कि क्या हमें करना चाहिए, और कोई प्रश्न है कि क्या हमें सुनना है अव्यक्त वतन में, और क्या हमें समझना है कि क्या दिया जा रहा है मैसेज के रूप में अव्यक्त वतन में। और हाँ, और हम इसमें भी रुचि रखते हैं कि जो आपके अनुभव, आपके जो व्यक्तिगत अनुभव रहे वो भी सुनना चाहेंगे। हो सकता है मैं शुरू करता हूँ। एक जो आपका अनुभव जो आप मैं कहूँगा कि क्या मुझे लगता है कि हम इससे इतने, मैं देख रहा हूँ कि आज इतने सारे लोगों ने ज्वाइन भी करा है। मुझे पता है कि ये ज़रूर से टॉपिक की वजह से है। और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जानना चाहते हैं और इसमें इतनी रुचि क्यों रखते हैं इस अव्यक्त वतन के टॉपिक पे, क्योंकि अगर मेरे लिए अगर बोला जाए कि परमात्मा मधुबन में आते हैं, भारत में दादी गुलजार के तन में, तो मुझे मधुबन जाना है और उनसे मिलना है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मधुबन जाना होता है। और मुझे लगता है कि हमें महसूस होता है कि अव्यक्त वतन में भी बाबा है, कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो हम ज़रूर से हम पूरा उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अगर बाबा अपने आते हैं इस अव्यक्त वतन में अपना रूप, तो इसलिए हम चाहते हैं तो जितना भी समीप हम जा सके उस अनुभव में जा सके। और मैं सोच रहा था कि जब आप उस अनुभव में होते हैं बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन में, क्या आपको कई बारी पहचान होती है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग अलग पहचाने जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि वो कई बार आपस में रूरिहान करते हैं अव्यक्त वतन में लेकिन आपके क्या अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अव्यक्त वतन में क्या अनुभव होता है? जैसे कि आपने थोड़े रात पहले बताया था कि जब शिव बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, तो आप एकदम से लाइट हो जाता था, और वो जो लाइट की जो तेज हो जाते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में तो पहले से ही लाइट के हैं पूरे। तो आप कैसे देखते हैं, तो कैसे आप शिव बाबा को कैसे उनसे पहचानते हो? ऐसे लग रहा है कि आप अव्यक्त वतन में ही बात कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। तो मोहिनी बहन कह रहे इससे पहले मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मम्मा कभी ट्रांस में नहीं गए। और दादी जान के कहते थे कि इतनी बारी दादी जान के कहते थे कि मैं कभी भी ध्यान में नहीं गई ट्रांस में। तो हाँ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे शुरू में। तो बहुत सारी दादियां नहीं जाते थे ट्रांस में, सिर्फ दादी गुलजार गए थे। लेकिन फिर उनकी जो बुद्धि थी वो अव्यक्त वतन में जाते हुए बात करते हुए और सिग्नल लेके आते थे अव्यक्त वतन से। तो वो था क्योंकि दादी बहुत बारी दादी कह हमें भेजती थी कोई, जैसे कोई भी डायरेक्शन होता था या मैसेज के लिए या कोई, तो वो संदेश के लिए, तो वो खुद ही जैसे महसूस करते कि यही बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए ही मैं इस बात पर जोर दे रही थी कि आप अपनी बुद्धि को साफ रखें। और जैसे कि उस पवित्र दिल के साथ और साफ बुद्धि के साथ, तो बाबा जैसे कि एक वो वाइब्रेशंस डाल के वो संकल्प आपकी बुद्धि और मन में डालेंगे, और आपको वो सही में वही मैसेज मिलेगा। और अब जाना अव्यक्त वतन, जैसे आजकल के दिनों हम तो मधुबन नहीं जा सकते, लेकिन जैसे कि हमें ऐसे महसूस होता है ना कि हम जैसे वहाँ जा रहे हैं, कई बार आपको सही में ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे हो, आपको लगता है आप जुड़े हुए हो। अब मुझे लगता है कि मैं तो सपनों में रोज ही जाती हूँ। मैं शांति बन जाती हूँ, पांडवा बन जाती हूँ, इंदर से बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इतना ऐसे लगता है।
हाँ, मुझे पता है कि ये संकल्प होता है, पर वास्तव में फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, जैसे कि भावनाओं के रूप में प्रेम बाबा से, बाबा की उपस्थिति, मैसेज बाबा का। So तो I would definitely still मैं say that ज़रूर there से is ये कहूँगी कि वो स्थिति बना के रखनी है, positive intellect and वो will मन और बुद्धि की जो क्वालिटी है वो सही हो। और फिर and बाबा आपको सबको बहुत अनुभव देंगे, बहुत अनुभव देंगे, और सही समय पे आपको सही दिशा मिलेगी, निर्देश मिलेगा कि क्या करना है। और अब Shiv Baba and Brahma शिव Baba बाबा और ब्रह्मा बाबा, in the beginning when शुरू I में जब started मैंने जाना I शुरू could किया see Shiv तो Baba मैं देखती थी शिव बाबा आते थे और निराकारी दुनिया से, enter into the और ब्रह्मा बाबा Brahma अव्यक्त ब्रह्मा में आके प्रवेश करते थे। or ठीक Brahma है, that या time ब्रह्मा उस समय बोलते थे, अव्यक्त नहीं बोलते थे उस समय। तो शिव बाबा आते थे और ब्रह्मा के तन में आते थे। तो बाबा जैसे ब्रह्मा के उस समय ब्रह्मा के तन में ऐसे आते थे। तो फिर वो, अब शिव बाबा तो नहीं देख सकते ना, so तो I think that is मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है जो वो जैसे रूरिहान करते होंगे, क्योंकि दादी गुलजार हमेशा उन्होंने बहुत बताया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आपस में बातचीत कर रहे थे बच्चों के बारे में, इसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, maybe I cannot मतलब आई डोंट, मे बी मैं नहीं समझती, जैसे कि मैंने कहा कि कई चीज़ें हम नहीं, हमारी बुद्धि तो हद की होती है उस रीति से कि कैसे निराकार जो है वो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के साथ कैसे बातचीत करते हैं। लेकिन दादी गुलजार ने हमारे साथ बहुत बारी बताया, तो हमें उनको पूछना पड़ेगा ये प्रश्न कई बारी, या मैं देखूंगी कि अगर बाबा मुझे और बताएंगे। तो अरिक भाई कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा ये दादी गुलजार के साथ भी मैं रूरिहान करना चाहूंगा अगर मैं अव्यक्त वतन जा पाऊँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो आपने दादियों के बारे में बताया, तो वो भी मेरा एक प्रश्न था, क्योंकि आपने कितनी बारी ये बताया होगा ना दादियों के साथ कि आपके जो अनुभव है। और हम जानते हैं कि मम्मा ने कहा कि मम्मा को कोई कोई ध्यान के या कोई और दादियों को भी ऐसे नहीं हुए थे। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए ध्यान या ट्रांस तो थोड़ा अलग हुआ, जैसे कि आपने बताया कि 3 स्तर होते हैं ना, जैसे आज सुबह आपने बताया वो आखिरी है कि वो क्षमता, मैसेज लेके आना और बाबा से भी मैसेज लेके आना, वो तीसरी है क्षमता। वो जरूर से ये एक उपहार है, ये एक पार्ट है, या जो एक वरदान है, ये बहुत सुंदर रीति से जैसे आपने बताया। पर जो अनुभव होता है अव्यक्त बाप दादा का जो अनुभव है हमें अपनी याद में, तो वो होता है कि वो जो मुझे लगता है कि हम सब वो अनुभव करना चाह रहे हैं उस पर। और तो जो भावनाएं होती हैं कई बार वो कि जो आप अनुभव करते हैं बाबा से अव्यक्त वतन में, तो कई बार बाबा कहते हैं कि आपको अव्यक्त प्रेम लो, मेरे से स्नेह लो। क्या वो बता सकते हैं, क्या आप कहेंगे कि अव्यक्त स्नेह क्या होता है? तो मोहिनी बहन मुस्कुरा रहे हैं। मोहिनी बहन कह रहे हैं अव्यक्त बाप दादा से तो अव्यक्त स्नेह मिलेगा ना, क्योंकि जब वो अव्यक्त है तो उनके स्नेह अव्यक्त, इंग्लिश में उसको कहेंगे कि जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त, व्यक्त नहीं है। क्योंकि जब साकार बाबा में आप दृष्टि ले सकते थे, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के साथ हम दृष्टि लेते थे। लेकिन अब अव्यक्त वतन में वो दृष्टि देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, कुछ साकारी नहीं है, तो अव्यक्त है। तो हमारी दृष्टि अव्यक्त होती है, हमारा स्नेह अव्यक्त होता है, तो वो दिखाई नहीं देता। तो वही मैं कहूंगी, अव्यक्त स्नेह वही कहूंगी मैं। तो एरिक भाई कहते हैं जब आप याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं फरिश्ता स्वरूप में, तो कई कोई पूछ रहे हैं कि क्या जो याद है वो अव्यक्त स्वरूप की और शिव बाबा की याद निराकारी स्वरूप में, क्या ये याद एक जैसी होती है, या फिर ये हमारे लिए समान होती है? तो जैसे कि विकर्म विनाश करना है, तो ये क्या ये सिर्फ मेरे शिव बाबा की याद से होगा निराकारी रूप में, या बाप दादा को भी याद करने में फरिश्ता स्वरूप में भी उसका भी प्रभाव यही होता है याद का कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं? तो मोहिनी बहन कह रहे कि या बाबा की याद बीज रूप में या अशरीरी स्थिति में
जरूर से वहीं पे ही विकर्म विनाश होते हैं, या जो संस्कार जो परिवर्तन होते हैं उसी स्थिति में होते हैं। लेकिन जो याद है बाबा की याद, ये नहीं है कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ। जैसे कि पहले जब मैं या दादियाँ जब वो सोचते थे शिव बाबा के बारे में, तो कि क्या शिव बाबा ने हमें सिखाया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो वो तुरंत आ जाता था। जैसे कि जो पिता और फिर वो टीचर, तो शिक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा के रूप में ही उन्होंने सिखाया ब्रह्मा बाबा से ही। तो अव्यक्त रूप में भी ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं कि मैं विशेष करके उभर इमर्ज करती, लेकिन जब मैं शिव बाबा के बारे में सोचती हूँ तो शिव बाबा भी संपूर्ण ब्रह्मा में अव्यक्त बाप दादा के रूप में, तो मुझे लगता है कि बहुत स्वाभाविक है। ऐसे नहीं कि मैं याद कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको अलग भी नहीं कर सकती। हाँ, कई सुबह मैं सिर्फ शिव बाबा के साथ होती हूँ, पूरा समय मैं सिर्फ शिव बाबा के साथ होती हूँ, और फिर धीरे धीरे अव्यक्त बाप दादा के पास आती हूँ। तो हाँ, हमें बाबा को याद करना है बीज रूप स्थिति में, निराकारी स्वरूप में, और अपनी अपने लिए भी अशरीर स्थिति अनुभव करने के लिए मुझे शिव बाबा को याद करना है, सिर्फ शिव बाबा को और कोई नहीं। तो अनिक भाई कह रहे हैं कि लेकिन आपके लिए ये जो जितने अनुभव हैं आपके पास, जो जितना जैसे फरिश्ता स्वरूप में और अव्यक्त वतन के और जो ध्यान के ट्रांस के, तो आप कैसे उसको देखेंगे, कितना आपके संबंध को उसने मोड़ा है बाबा के साथ? क्या आप सोच सकते हैं अगर आपका अपना ब्राह्मण जीवन जीवन बिना ऊपर नीचे आए जाए, तो ये आपका वो वही सिस्टम मोहिनी होते अगर ये सब अनुभव नहीं होते आपके पास? तो कितने ये जो अनुभव है इसने आपको कि वो बनाया है जो आप हैं और जो आपके संबंध है बाबा के साथ। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि हाँ, जैसे मैंने जब पहली बार मैंने ब्रह्मा बाबा से दृष्टि ली, जब मैंने ली, तो मैं सिर्फ मेरे को पता था कि ये मेरे पिता हैं, ये परमात्मा है। और उसके बाद हाँ, ज़रूर से जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो कई हम में से स्टेज पे बुलाया जाता है, तो वो मुझे देखते थे और वो वही एक जैसा जैसे अंदर, तो जैसे कि मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे बाबा हैं। तो अभी भी जब भी मैं मर्ज करती हूँ, हाँ, एक तो है कि सोचना कि योग लगाना है, लेकिन जब मुझे बाबा से दृष्टि लेती हूँ तो मैं दृष्टि के बारे में सोचती हूँ और मुझे वो ही महसूस था, अव्यक्त बाप दादा की उपस्थिति महसूस होते कि मुझे दृष्टि देते हुए। तो मुझे लगता है कि ये इतना ये जो पहचान जो है, ये इतना ऐसे बॉन्ड होता है जैसे कि मैं हमेशा बाबा के साथ में, जब मैं अव्यक्त वतन में मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, तो मैं हमेशा बाबा के साथ, क्योंकि अव्यक्त वतन और ट्रांस में जाना वो तो मेरा पार्ट था ना। जैसे एक बारी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि कोई चीज़ें, क्योंकि शिव बाबा मेरे अंदर आते हैं तो मेरी याद स्वाभाविक होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पुरुषार्थ तो करना है ना, क्योंकि याद करने का। तो ऐसे मेरे साथ भी है कि अगर चाहे कोई आधार है या नहीं है, माध्यम है या नहीं, लेकिन मेरा जो संबंध है परमात्मा के साथ वो अनादि है, और वो इतना गहरा है, वो इतना स्वाभाविक है कि मैं जैसे आज सुबह जब मैं बता रही थी कि मैं इसमें उनकी दिव्यता में जैसे खो जाती हूँ, उनकी पवित्रता में, उनके प्रेम में। जैसे कि सिर्फ वर्षा ले ही नहीं रही, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा आपको घेरे हुए हैं इन सब गुणों से। तो हाँ, मैं कहूँगी कि मैं हमेशा उनसे मिलती रहूंगी, चाहे मैं व्यक्त वतन जाऊं या ना जाऊं। तो एक भाई कह रहे, तो बहुत प्रश्न है कि पूर्वज आत्माओं के एडवांस पार्टी के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे पता है कि कितनी बार जब आप बाबा को मिलने जाते हैं अव्यक्त वतन में, आप अकेले नहीं होते, तो पूरी पार्टी हो रही होती है वहाँ पे, और बाबा के किसी को बुलाते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, तो इतनी अच्छा मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। तो एक प्रश्न है कि जो एडवांस पार्टी है पूर्वज आत्माओं की, वो कैसे काम कर रही है अव्यक्त वतन में? तो हम कैसे ब्राह्मण वो अव्यक्त कार्यों जो पूर्वज आत्माएं व्यक्त कार्य करें उसके साथ कैसे जुड़े? तो प्रश्न दोबारा है कि प्रश्न एडवांस पार्टी जो है वो आप पूर्वज आत्माएं अव्यक्त बाप दादा के साथ कैसे कार्य करे हैं, और जो वो अव्यक्त कार्य करे तो हम उसके साथ कैसे जुड़े? और एक और प्रश्न भी था जो उससे मिलता जुलता था कि बाबा ने पूर्वज आत्माओं को आह्वान किया है अव्यक्त वतन में, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं?
या फिर क्या उनको हमारे साथ क्या बांटना है। तो जो प्रश्न जो है वो ये है कि मैं क्या करूं, ये जो एडवांस पार्टी जो पार्टी हो रही है, क्या मुझे उसको ज्वाइन करना है या मुझे उनको मदद करनी है या मुझसे वो कोई आश रखते हैं। तो ये इतने जैसे ऐसे तरह के सवाल हैं। तो कैसे, मोहिनी बहन कह रही है ये तो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जैसे कि एक ही कार्य है ना और उसी मददगार हैं, तो वो भी मददगार हैं, हम भी मददगार हैं उस कार्य में। तो उनकी जो मदद है वो एक अव्यक्त या सूक्ष्म स्तर पर है, और हमारी जो मदद है कि हम भाषण देते हैं या साकारी रूप से सेवा करते हैं। तो ये जैसे कि पूरी पूरी टीम है ना हमारी। तो चाहे हम ब्राह्मण यहाँ पर इस जीवन में है या पूर्वज आत्माओं के साथ है। तो हाँ, मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कैसे सारी दादियाँ सही में हमें गाइड कर रही हैं हर कदम पर। कैन भाई जैसे बात कर रहे थे कि अव्यक्ति परिवार की टीम, तो ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये बाबा है जो उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे छोटे बड़े बहनें छोटे भाई, तो उनको जैसे होता है करने को और वो करते हैं। तो हो सकता है दादी जानकी की शक्ति हो, दादी गुलजार जी की शक्ति हो। तो कहीं ना कहीं स्तर हैं, सेवा के स्तर होते हैं। तो जो पूर्वज आत्माएं हैं जैसे वो सेवा कर रहे हैं और जैसे हम सेवा कर रहे हैं, दोनों की जरूरत है, लेकिन वो जुड़े हुए हैं वास्तव में। तो मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि हम उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि हम सेवा कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जैसे अपने लौकिक पूर्वजों का भी, क्योंकि सारे मेरे दो बड़े भाई, तीन भाई, सारों ने शरीर छोड़ा 2 साल के अंदर। तो मैंने कभी भी ऐसे मैंने ये महसूस नहीं किया कि वो नहीं है। कोई ना कोई रीति से मुझे हमेशा लगता है कि वो अभी भी ध्यान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। हाँ, ज़रूर से मैं उनको मिस तो नहीं करती, लेकिन जैसे कि मैं लौकिक और पूर्वजों के साथ भी मैं वही महसूस करती हूँ, और मेरे जो रूहानी पूर्वज हैं उनके साथ भी, क्योंकि अलौकिक पूर्वजों के साथ, क्योंकि एक गहरा सहारा है एक दूसरे के साथ। कभी भी अब आपको लगे कि आपको सहारा चाहिए और वो बल चाहिए, तो जैसे कि वो है वहाँ पे आपको पकड़ने के लिए। और आप सिर्फ सोच सकते हैं ना कि जैसे कि एक जैसे हो सकता है ये है कि वो सारे हैं, वो हाँ अपने शरीरों में है जो कुछ भी, लेकिन लेकिन जहाँ पर भी, लेकिन इनकी जो शक्ति है या जो उनका स्नेह है और जो बॉन्ड है बाबा की वजह से हम सारे इकट्ठे हैं एक परिवार के रूप में, तो वो आपको वो सहारा देंगे। तो अब जब ये बात आती है कि क्या मैंने सीखा है, तो सारे जानते हैं कि दादी जान की किस बारे में था उनका जीवन, त्याग, तपस्या, यज्ञ के प्रति स्नेह। तो क्या मुझे तो वो क्या मुझे प्रेरणा दे रही हैं। हो सकता है कि चलो वो, तो वो चाहते हैं कि यज्ञ का ख्याल रखा जाए, तो हम हमें वो प्रेरणा आएगी। जैसे कि इस साल मुझे महसूस हुआ कि जो भी दादी करते थे यज्ञ के लिए, तो जिस दिन ब्रह्मा बाबा आए, जिस दिन बाबा अव्यक्त बने, अव्यक्त बाप दादा, तो वो कोई जैसे कि कुछ ब्रह्म भोजन खिलाते थे उस दिन, जो 18 जनवरी को, या जो कुछ भी जो मुझे ऐसे महसूस होता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। हो सकता है दादी लंदन में अभी भी कर रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो जैसे लगता रहता है कि वही मुझे करना है जो दादी जान के करते थे। तो मुझे लगता है कि जो भी उनकी विशेषताएं थी हम जानते हैं, और कई हम में से, सही में कईयों को हम में से प्रेरणा भी मिलती है कि हम सहकारी रूप से उसे करें भी। और फिर जब आप ऐसे सोचते हैं तो सब कुछ अरेंजमेंट भी हो जाता है ना कोई रीति से, चाहे जो कोई भी लॉ हो, कोई भी रूल हो, जो कोई भी हो, लेकिन हम कर पाते हैं। तो उनकी जो शक्ति होती है, जो सूक्ष्म शक्ति है कि क्या वो करना चाहते थे यज्ञ के लिए, तो हमारे द्वारा होते हैं कोई ना कोई रीति से। तो एक एक हम आप में से उनको महसूस होना चाहिए कि आप सबको भी जैसे प्रेरणा मिल रही है, आपको उमंग उत्साह है कई चीज़ों के लिए, तो पूर्वज आत्माओं से आ रहा है। तो अरिक भाई कह रहे हैं कि हमारी जो याद है, जो हमारी पूर्वज आत्माओं के साथ जो
संबंध है वो बढ़ता है, तो उनकी क्षमता जो है वो कार्य करने की या बढ़ने उनके उनकी गुणों और शक्तियों को बढ़ाने की, कि ये जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे मिस्ट्री है, जैसे कि कई चीज़ें जैसे कि हमें नहीं समझ में आती, जैसे कि आपने कहा, लेकिन वो थोड़ी एक ऐसे रहती है राज की तरह से, कैसे एक आत्मा शरीर में भी है और उसी समय कुछ बड़े रूप में कर भी रही है, जैसे कि दादी जान की जो औरों को प्रेरणा दे रही है। जब भी वो एक बच्चे की शरीर में भी है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो बहन बोल रहे हैं कि जैसे कि आप बोनी बहन बोल रहे हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी तो अहिंसा में मानते थे, तो अभी तक भी कितने सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, अभी तक भी कैसे उनकी जो शक्ति थी और उनकी जो निश्चय था अहिंसा में, तो भारत को उसने स्वतंत्रता दिलाई। और मुझे लगता है कि अभी भी जैसे कि जो कुछ भी उनके जो कर्म थे या उनकी शक्ति थी, लोग अभी तक भी उससे प्रेरणा उनको पाते हैं, तो वो जो अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए, तो इसीलिए ही जो अक्टूबर 2 है जो महात्मा गांधी का दिन मनाया जाता है, तो उसको यूनाइटेड नेशन ने उसको अहिंसा का दिन बनाया है। तो अब जो दादी जान की एक स्टैम्प है, तो देखें, तो जो कुछ भी दादी ने करा या उसके लिए, तो वो हमेशा उसके बारे में बात होंगी। तो आपने देखा होगा कि जब जब वो स्टैम्प पर को रिलीज कर रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट और एक और मिनिस्टर थे, तो अलग मिनिस्टर्स थे इंटरनेट पे, तो जैसे उन्होंने जो बोला, जो उन्होंने अनुभव करा जो दादी के साथ, तो ये एक अनादि सत्य है, जैसे अनादि शक्तियां हैं, और उस अनादि शक्तियों से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। तो कईयों के लिए उनको डायरेक्टली उनको प्रयोग करना होता है हमको, क्योंकि हमें यज्ञ का पालना करनी है। तो वो प्रेरणा देंगे और हमें प्रेरणा देंगे या बहुत सारी आत्माओं को छुएंगे, तो वो कर पाए, ताकि हम जो भी हमें प्रेरणा देते हैं हम वो कर पाए। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना कि चाहे वो शरीर में भी हैं, लेकिन जो कुछ भी उनकी क्षमता है वो अभी भी सेवा कर रही है, जो भी अब उनकी क्षमता है। मुझे बहुत लगता है कि महसूस होता है कि अभी हाल ही में दादी जान की दादी प्रकाश मणि मॉरिशस जा रहे थे, और तुरंत ही जैसे कि कोई उनमें से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि कैसे, क्योंकि चंद्रा बहन मेरी अलौकिक बहन थी, बड़ी बहन थी, और वो बात कर रहे थे कि उनका स्नेह है, उनकी जो भावनाएं थी और उनका पवित्र दिल जो था, और उनको लगता था कि वो अभी भी उनको वो पालना कर रही है उनके द्वारा। तो मुझे लगता है कि वो उपस्थिति नहीं जाती नहीं है। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आप देखते हैं एक संबंध जो बाबा हमें चाहते हैं कि हम प्रकाश दें, और क्या आपको लगता है जब हम खुद जाते हैं उस अनुभव में, प्रकाश देने के अनुभव में मनसा सेवा से, तो ये भी जुड़ा हुआ है अव्यक्त कार्य से, जो ये जो ऊर्जा है अव्यक्त वतन की, जहाँ हम जुड़ते हैं इस ऊर्जा से और तो विश्व को भेजते हैं? कि आपको लगता है कि ये कोई कनेक्शन है? क्योंकि जैसे ही आप उपराम जाते हैं कि वो जो ऊंचे जो संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, जो कोई भी आप सकाश के रूप में लाइट और माइट देते हैं, तो जरूर से आप अव्यक्त वतन से जुड़े होते हैं ना। तो ये अच्छा पॉइंट है वास्तव में सोचने के लिए। जब आप सुनेंगे कल की मुरली को, तो कर्मातीत स्थिति के बारे में, तो बहुत सुंदर रीति से बाबा क्या बता रहे हैं कि कैसे कर्मातीत स्थिति ऐसी है जहाँ पे कोई कर्म का बंधन नहीं है, सिर्फ कर्म है, सम, संबंध है कर्म के साथ, लेकिन बंधन नहीं है। तो पहला शब्द बाबा कह रहे हैं कर्मातीत, यानी कि अशरीरी स्थिति। और सही में जब हम उपराम जाते हैं, हम अपने ये देह भान की स्थिति के उपराम जाते हैं और अशरीरी स्थिति में होते हैं, तो वहीं पे ही सकाश दिया जा सकता है ना, है कि नहीं, सही रीति से। तो हाँ, जब आप सब पढ़ेंगे कल की मुरली, तो बहुत ही गहरी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही सरल और स्पष्ट है। हाँ, लेकिन कई चीजें आप पूछ रहे हैं कि मुझे उन पर चिंतन करना पड़ेगा, और अगर मुझे अच्छे बेहतर उत्तर मिले तो मैं उनको अगली बारी के लिए मैं जरूर रखूंगी।
तो एरिक भाई कह रहे हैं कि हम आपके उत्तर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके उत्तर बहुत ही लाभदायक होते हैं। मैं हमेशा इतना मुझे ये इतना अद्भुत लगता है कि मुझे पता है कई पॉइंट इनमें से बहुत गहरे हैं, और कई हमारे को इसके लिए बहुत चिंतन चाहिए, लेकिन जैसे आप उसको लगते हैं उसको बहुत सरल करके बताते हैं समझने के लिए। और दो प्रश्न और हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। तो एक चीज मोहिनी बहन कह रहे हैं कि मैं बताना चाहती हूँ ये बीच में कि मैंने मूल्यों में मैं अभी नहीं पढ़ा, लेकिन बाबा कहता है कि एक चीज जो मैं किसी को भी नहीं देता, मैं आपको विश्व बनाता हूँ दो लोग के, लेकिन मैं आपको चाबी नहीं देता, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। तो मुझे लगता है कि मतलब वो परमात्मा है, और वो परम है और सर्वशक्तिमान है, निराकार है। तो जो उनके पास है, जो बुद्धि के लिए भी, तो जरूर से जितना भी हम सत्व प्रधान बनते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो चाबी है और उनको बहुत सारे राज पता है। और हमें आनंद लेना चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं कि कि हमें सिर्फ जानना ही है, लेकिन देखना है और आनंद लेना है और पाना है, और देखना है कि क्या हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। और जरूर से बाबा कहते हैं कि आपके जो पवित्र संकल्प हैं, आपके जो सत्वगुणी ऊर्जा है, वो प्योरिटी जो पवित्रता है, आपको मदद करेगी और समझने में। तो बहुत बुद्धि लगानी नहीं है, पता नहीं कितना आप ले पाएंगे बुद्धि से, लेकिन जाएं उस थोड़े सूक्ष्मता में जाएं और अनुभव करने की कोशिश करें उन उत्तर को भी, उन जवाबों को भी। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि वही हम आपसे सुनते हैं बहुत आपसे, और जो आइडिया है इसका कि हाँ, मेरा जो रोल है वो है कि बहुत प्रश्न पूछने का इस समय। और मुझे पता है कि कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे निश्चय है कि मैं आपके जैसा ही करूँगा, कि मैं परिवर्तन करूँगा, मैं संकल्पों को वरदानों में परिवर्तन करूँगा। और मेरे को ये पक्का है कि हम बहुत गहराई से हम अच्छे पुरुषार्थी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पक्का करना है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, याद के रूप में हम सही चीज़ करें, और फोकस करना सही चीज़ों में, फोकस हो हमारा जो अपने प्रति। जैसे कई जो है प्रश्न पूछ रहे थे, क्या हमारे अव्यक्त वतन में हमारे दांत होते हैं या हम बैच पहनते हैं नहीं पहनते। तो मैंने कहा कई लोग अलग अलग प्रश्नों में जा रहे हैं जो बहुत रुचि वाला है। लेकिन एक ने प्रश्न किया जो बहुत मेरे को दिलचस्प लगा, कि आपको पता है कोई ऐसे जो संदेशी हो जो भाई के तन में आते हो या सिर्फ बहनों के तन में आए। तो उन्होंने बोला कि ब्रिजमोहन भाई बहुत उनको होते थे साक्षात्कार, वो भोग भी उन्होंने लगाया था ब्रिजमोहन भाई ने। मुझे नहीं पता, मुझे और तो कोई भाई नहीं याद, लेकिन ब्रिजमोहन भाई, मुझे नहीं पता कि अभी वो करते कि नहीं। हम एक बार उनसे पूछेंगे उनके अनुभव के बारे में, तो एक बार हम उनको भी बुला सकते हैं। तो एरिक भाई कहते हैं मैं उनको फ़ोन करूंगा कि मेरे लिए भी वहाँ पे भी आशा है। तो मैं उनको बताऊंगा कि अगर उनको कुछ कोई आगे चाहिए उनका, तो मैं अपने आप को बता सकता हूँ उनको मदद के लिए। तो मोहिनी बहन कह रहे कि मैं ये कहूँगी कि हाँ, हर कोई बहुत ही जो लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाने हैं ना, समझ के लिए थोड़ी सूक्ष्म बनाने हैं। और कुछ भी इस ऊपर नहीं है, साकारी नहीं है ना जो मैं बता रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शब्दों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं समझाऊं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी सूक्ष्म है ना, जो अनुभव हैं, जो भी संदेश होते हैं। तो मैं ज़रूर से मैं सराहना करती हूँ हर एक का पुरुषार्थ, और ये भी कि उत्सुकता जानने की। लेकिन मैं फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक हफ्ते थर्सडे तक अपनी बुद्धि को और सूक्ष्म बनाए और उसको एकदम साइलेंट बनाए, तो देखें कि फिर आपको क्या मिलता है बाबा से। तो एक भाई कह रहे हैं ठीक है, क्या आप सब खुश हैं या क्या। तो एरिक भाई कहें हाँ, मुझे पक्का है कि सारे बहुत खुश होंगे। मुझे लगता है कि हमने बहुत बहुत प्रश्न कवर करे। तो मैंने थोड़े प्रश्न, थोड़े दो तीन क्वेश्चन को मैंने मिलाया भी प्रश्नों को, और थोड़ा बना के भी। लेकिन मुझे लगता है ये दो सेशन में, और मुझे लगता है कि आपने सारे, मैं नहीं, आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए मुझे लगता है। और ये ज़रूरी है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न, जो जैसे मैं इनको समझता हूँ कि ये इतना ऐसे नहीं कि बहुत बुद्धि वाले हों, लेकिन कई बारे जो ये महसूस होता है कि अगर हम कुछ समझेंगे नहीं, तो वो जैसे कि थोड़ा कैसे मैं कहूँ,
कि जैसे मैं कुछ मिस हो रहा है, अगर मुझे समझ नहीं आया स्पष्टता से तो पूर्वज आत्माओं के बारे, एडवांस पार्टी के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैंने प्रश्न भाई से भी पूछा था जब एक बार मुझे उनके साथ इंटरव्यू हुआ था, और वो सही में मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे एकदम। वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे, तो मैंने कहा ब्रिजमोहन भाई कि ये जो भावना है कि हम ये नहीं चाहते, हम कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहते समझे बिना। तो क्योंकि वरना हमें लगता है कि जैसे कि अंधश्रद्धा है, अगर मुझे बताया जाए कि यही है, अगर मुझे नहीं समझ में आती तो जो कम से कम समझ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा कि जो आप कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, कि आप वो ज्ञान को वरदानों में परिवर्तन कर रहे हैं, और वो वहां से प्रश्न खत्म हो जाता है जो इतना सुंदर है। और जब भी मैं आपसे प्रश्न करता है तो मुझे एक वरदान मिल जाता है, इससे पहले मुझे उत्तर मिलता था लेकिन अब मुझे वरदान मिलता है, तो ये और भी अच्छा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ आप हमें जैसे कि एक लाइन में लेके आते हैं हमें कि कैसे जो प्रश्न होने चाहिए, जैसे कि इस सुबह आपने कहा कि आप पक्का करें कि आपके जो प्रश्न हैं वो आपको आगे लेके जाएं, वो आपको फायदा दिलाएं, सिर्फ ऐसे नहीं कि बुद्धि चल रही है बस, नहीं। तो वही आप इतने सुंदर रीति से बताते हैं कि बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना जो सही में लाभ की नहीं है, काम की नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सारे इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। और जो आखिरी प्रश्न जो मैंने अंत के लिए रखा कि ये जो सारे जो संदेश जो हमें आ रहे हैं अभी, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ है जो खास जो एक इशारा है समय की ओर अव्यक्त वतन में आप आपके लिए, जैसे कि क्या बाबा कह रहे हैं ये कुछ आखिरी के महीनों से विशेष करके जो आपको लगता है कि जो उसका सार है, जो हम अव्यक्त वतन से सुन रहे हैं, जो हमें उसके साथ रहना चाहिए उसका सार। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं, मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि अपने लिए और सेवा के लिए हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर संकल्प बाबा की याद में हो, हर क्षण, जैसे कि हम कार्य करते वक्त भी, लेकिन श्रेष्ठ और पवित्र संकल्प हो हर समय। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे जो आप अपने आप को दे रहे हैं और विश्व को दे रहे हैं वो सही में वास्तविकता में परिवर्तन लेके आएगा और विश्व को परिवर्तन करेगा। क्योंकि जैसे कि बाबा बता रहे थे कि कुछ सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जो आपको इजाजत नहीं देंगे खुश होने के, या ऊपर या उमंग उत्साह नहीं लाने देंगे, तो मुझे वो रचने हैं, तो उनको परिवर्तन करने। जैसे ही मुझे लगे कि कोई तो वो दिन के दौरान मुझसे बात कर रहे थे कि मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ लेकिन मुझे डर है, तो मेरे ने कहा कि क्या डर है, तो मैं समझ सकती हूँ, तो कैसे मैं मुझे वो डर की जो ऊर्जा नहीं हो, या चिंता की ऊर्जा नहीं हो, या सोचूं भविष्य के बारे में, चाहे हम प्लानिंग भी करते हैं जो कुछ भी, लेकिन अंदर में 100% निश्चय हो कि जो कुछ भी होगा कि ज़रूर से अच्छा होगा और कल्याणकारी होगा। तो मुझे लगता है कि विशेष करके मेरी जो अटेंशन है वो मेरी बुद्धि पर है और मेरे मन पर है, और कहीं नहीं जाते, सिर्फ बाबा के साथ रहते हैं और बहुत बहुत उमंग उत्साह के साथ, साहस के साथ, और श्रेष्ठ भी। ऐसे चीज़ों को ऐसे नहीं देखना जैसे वो दिख रही हैं, लेकिन देखना है कि कैसे वो होनी चाहिए, वैसी दृष्टि हो। तो वही बाबा कहेंगे। एरिक भाई कह रहे हैं धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि हम सारे इसके बारे में सोचेंगे आज सोने से पहले, और मुझे पक्का है कि मैं आपका वरदान भी प्रयोग कर रहा हूँ कि मुझे पता है कल सुबह हर कोई अमृत वेला में उसको उनको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, और अव्यक्त वतन अमेरिकाज में कल बना होगा अमृत वेला में, और फिर पूरे विश्व में अलग अलग टाइम जोन में, तो कल जो होगा वो अव्यक्त वतना होगा अमृत वेला में सबके लिए। धन्यवाद एरिक भाई। मोइनी बहन कह रहे हैं ओम शांति, गुड नाइट।